नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टॉप कंटेंट मेकर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल 2016 में आई फिल्म ट्रैप्ड के बारे में। इस फिल्म की कहानी एक सर्वाइवल स्टोरी है। इसमें दिखाया जाता है फ्लैट में बंद शौर्य कैसे सर्वाइव करता है और वहां से निकलता है। तो चलिए इस फिल्म को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है ऑफिस से। इसमें दिखाया जाता है कि और ऑफिस में काम कर रही एक लड़की नूरी को पसंद करता है। वो नूरी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन नूरी उसे भाव नहीं देती। लेकिन कुछ टाइम बाद वो नूरी से बात करने में कामयाब हो जाता है और दोनों साथ में रहने लगते हैं। एक दिन शौर्य नूरी से शादी के लिए पूछता है लेकिन नूरी मना कर देती है। उसका मानना है कि उन दोनों के पास पैसे नहीं है और शादी के बाद उसे बड़ा घर चाहिए और उसे मनाने की कोशिश करता है। नूरी कहती है उसके पास 2 दिन का टाइम है। नूरी को मनाने के शौर्य घर ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ पर शौर्य की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। शौर्य कुछ लोगों से बात करता है लेकिन उसे कम पैसे में घर नहीं मिलता। तभी शौर्य को एक आदमी मिलता है जो उसे सस्ता फ्लैट दिलवाने की बात करता है। शौर्य उसके साथ फ्लैट देखने चला जाता है। वो आदमी शौर्य को एक बहुमंजिला बिल्डिंग में ले जाता है। वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। शौर्य उस आदमी से सवाल करता है, ये बिल्डिंग इतनी खाली क्यों है? वो आदमी शौर्य को कहता है कि बिल्डिंग 2 साल से बंद है क्योंकि इस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये फ्लैट है जावेद भाई का, लेकिन वो यहाँ ज्यादा नहीं आते। वो दोनों फ्लैट के पास पहुंचते हैं। वो आदमी दरवाजा खोलता है लेकिन दरवाजा खोलने में उसे बहुत परेशानी होती है। दरवाजा खोलने के बाद वो शौर्य को फ्लैट दिखाता है। फ्लैट मिलने के बाद शौर्य बहुत खुश होता है। शौर्य अपने पुराने घर के सामान को लेकर नए फ्लैट में आ जाता है। अब सुबह होती है। वो देखता है कि उसका फोन रात भर चार्ज होने के बावजूद भी चार्ज नहीं होता। फिर वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है। उसे पता चलता है कि ऑफिस के लिए लेट हो गया है और वो बाथरूम में जाता है। शौर्य देखता है कि बाथरूम और किचन में पानी नहीं है। वो फटाफट तैयार होता है और फ्लैट से बाहर निकलता है। फिर अचानक उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। वो वापस आता है लेकिन वो चाबी दरवाजे में ही छोड़ देता है। शौर्य कॉल उठाता है। कॉल पर नूरी होती है। वो उससे कहते हैं कि वो कब से कॉल कर रही है और अब उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। शौर्य कहता है कि वो आ रहा है। तभी अचानक हवा से दरवाजा बंद हो जाता है और शौर्य उसे खोलने की कोशिश करता है। किचन में जाता है और किचन के सामान से दरवाजा खोलने लगता है लेकिन दरवाजा उससे नहीं खुलता। शौर्य गुस्से में आकर दरवाजे को लात मारने लगता है। फिर वो नूरी को कॉल करने लगता है लेकिन नूरी फोन नहीं उठाती। फिर वो किसी आदमी को कॉल करता है और दरवाजा खोलने के लिए किसी चाबी वाले का नंबर मांगता है लेकिन फोन की बैटरी डेड होने लगती है, इसलिए वो फटाफट फोन काट देता है। बनाने वाले का नंबर आता है और अपना पता बताता है लेकिन इतने में फोन की बैटरी डेड हो जाती है। फिर शौर्य फोन चार्ज लगाता है और एसी चालू करता है लेकिन लाइट चली जाती है। गुस्से में आकर शौर्य फिर से दरवाजे को ठोकता है लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो दौड़कर बालकनी में जाता है और वॉचमैन को आवाज लगाता है लेकिन वॉचमैन नहीं सुनता क्योंकि वॉचमैन को पहले से कम सुनाई देता है और वो रेडियो भी सुन रहा होता है। वो हताश होकर बैठ जाता है और अपनी चोट पर कपड़ा बांध लेता है। फिर शौर्य वापस बालकनी में आकर नीचे खड़े आदमी को आवाज देने लगता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। फिर शौर्य अपने मोबाइल की बैटरी को घिसकर चालू करना चाहता है लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। गुस्से में आकर शौर्य फोन को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वो फोन की बैटरी को धूप में रखता है लेकिन फिर भी फोन चालू नहीं होता। शौर्य काफी दुखी और डरा होता है। एक बार फिर से वो बालकनी में वॉचमैन और बाहर के लोगों को आवाज देता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। आवाज देते देते उसका गला बैठ जाता है फिर भी उसने आवाज देना नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद वो चुपचाप हो जाता है और बाहर देखता है। इतनी देर चिल्लाने की वजह से प्यास लगती है। वो अपनी बोतल से पानी पीता है। अब सुबह हो जाती है। वो देखता है कि बोतल में पानी खत्म हो गया है। कमरे की लाइट अभी तक आई नहीं। एक बार फिर शौर्य बालकनी में से जाकर वॉचमैन को आवाज देता है। शौर्य किचन के बर्तन से शोर करके भी वॉचमैन को आवाज देता है लेकिन वॉचमैन नहीं सुनता। फिर शौर्य फ्लैट के सामानों को दरवाजे पर ठोकने लगता है, उन्हें बालकनी से फेंकता है लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि इस बार भी वॉचमैन रेडियो सुन रहा होता है और उस तक किसी भी तरह की आवाज नहीं जाती। तभी शौर्य कहीं से कागज की मोटी शीट निकालता है और उस पर टूथपेस्ट से हेल्प और बिल्डिंग का नाम लिखता है और अपनी बालकनी से नीचे फेंक देता है। फेंकने पर वो शीट सही जगह नहीं जाती है। शौर्य दूसरी शीट निकालता है और उस पर हेल्प। इस बार शीट एक छत पर जाकर गिरती है लेकिन वहां कोई नहीं होता, इसलिए वो दोबारा लिखने की सोचता है लेकिन अब पेज खत्म हो चुका है और वो अपने आसपास कुछ लिखने के लिए ढूंढता है। कुछ न मिलने पर शौर्य अपनी चोट लगी जगह को कुरेदता है और वहां से खून निकालकर शीट पर हेल्प लिखता है। इस बार शौर्य जब शीट फेंकता है तो वो सही जगह जाकर गिरती है जहां बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए रखे होते हैं। अब शौर्य बालकनी में बैठकर किसी के वहां आने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते उसे शाम हो जाती है। तभी वो देखता है कि नीचे एक औरत कपड़े निकालने के लिए आई है। वो बालकनी से चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन उसका गला बैठ चुका है और उसकी आवाज उतनी तेज नहीं, इसलिए वो अपनी शर्ट निकालकर उस औरत को इशारा करता है। वो फ्लैट के बर्तनों से शोर करके उस औरत को इशारा करने की कोशिश करता है लेकिन उस औरत तक आवाज नहीं जाती।
शौर्य निराश हो जाता है और बाहर जल रहे पटाखों को देखता है। अब शौर्य अंदर आता है और अपना बिस्किट उठाता है। जाते वक्त उसे एक चूहा दिखता है और वो उससे डर कर भागने में बेहोश हो जाता है। अब सुबह हो चुकी है। वो उठता है और पानी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन चूहे की डर की वजह से नल तक नहीं पहुंच पाता। अब पानी आना भी बंद हो जाता है। शौर्य अभी भूखा और प्यासा है। वो सोफे पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो नीचे उतरने का एक रास्ता ढूंढता है, लेकिन वो बहुत नीचे होता है। डर के मारे वो नीचे नहीं जा पाता। अब शौर्य एक बार फिर अपने खून से शीट पर लिखता है और बाहर फेंकता है। इस बार शीट वॉचमैन के थोड़ी पास गिरती है, लेकिन इस बार भी वॉचमैन रेडियो सुन रहा होता है और शीट पर ध्यान नहीं देता। शौर्य अब अपने आसपास की चीजों से गुलेल बनाता है और गुलेल से पत्थरों को छत पर खड़ी औरत की तरफ फेंकता है। कुछ पत्थर औरत के पास गिरते हैं, लेकिन वो उन पत्थरों को अनदेखा कर देती। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। शौर्य अपने कपड़े फाड़ता है और उससे बालकनी में हेल्प लिखता है। शौर्य एक बार फिर बर्तन से शोर मचाने लगता है। बर्तन बजाते बजाते उसे सुबह हो जाती है। शौर्य ने जो शीट बाहर फेंकी थी वो वॉचमैन को मिल जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है वॉचमैन अनपढ़ है और वो पढ़ नहीं सकता। वो उसे एक बेकार कागज समझकर अपने पास रख लेता है। शौर्य बालकनी में बैठकर नीचे उसकी फेंकी हुई शीट को देख रहा होता है। तभी वहाँ वो औरत आ जाती है और शौर्य की वो हेल्प वाली शीट मिल जाती है। वो औरत शीट पर लिखे पते को देखकर शौर्य जिस बिल्डिंग में बंद है वहाँ पर आ जाती है और शौर्य भागते हुए दरवाजे के पास जाता है। इस समय शौर्य बहुत खुश है। वो औरत बिल्डिंग के नीचे आ जाती है और वॉचमैन से पूछती है क्या कोई इस बिल्डिंग में रहता है, तो वॉचमैन उसे मना कर देता है। उस औरत का मन नहीं मानता और वो ऊपर आ जाने लगती है। शौर्य दरवाजे में देख रहा होता है। वो सोचता है कि औरत आकर उसको बचा लेगी। वो औरत कुछ मंजिल ऊपर चढ़ती है, लेकिन कोई आवाज़ या उसे कोई नहीं मिलता, तो वो वापस चली जाती है। औरत के जाने के बाद शौर्य बालकनी में पागलों की तरह कूदता और रो रहा होता है। नीचे की ओर देखता है और बैठकर रोने लगता है। उसके कमरे में लाइट नहीं होती। जो भी लाइट होती है वो बाहर से ही आ रही होती है। अब शौर्य कमरे में थोड़ी आग जलाता है और बालकनी में जो उसने कपड़ों से हेल्प लिखा है उसमें आग लगा देता है। साथ ही वह फ्लैट के सारे सामानों में भी आग लगा देता है। वो सोचता है कि आग देखकर लोग उसे बचा लें। शौर्य की लगाई हुई आग कमरे में बढ़ने लगती है और उसे तकिए से बुझाने की कोशिश करता है। सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि कमरा आधा जल चुका है और शौर्य पास में खड़ा है। तभी शौर्य को वहम होता है कि वो नूरी के साथ है और खा रहा है। कुछ देर में वहम से बाहर निकलता है और जमीन पर एक कॉकरोच को चलते हुए देखता है, लेकिन एक बार फिर उसे वहम होता है। फिर उसे एक आदमी दिखता है जो उसे प्रकृति के बारे में बता रहा होता है और कॉकरोच खाने के फायदे बताता है। अब शौर्य उठता है और किचन में चूहे को मारने के लिए जाता है। शायद वो सोचता है कि वो उस चूहे को मारकर खा लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लगातार भूखे और प्यासे रहने के कारण शौर्य को वहम होने लगे थे। शौर्य बहुत प्यासा होता है। वो अपनी पानी की बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन उसमें पानी खत्म हो जाता है। प्यास बुझाने के लिए शौर्य को अपना यूरिन पीना पड़ता है, लेकिन वो उल्टी कर देता है। थोड़ी देर बाद शौर्य बेहोश हो जाता है और वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने एक कॉकरोच को पाता है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और रुक जाता है। शौर्य जब खड़ा होकर जाने लगता है तो वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। पानी को देखकर वो बहुत खुश होता है। वो दोनों हाथों में पानी पीता है। वो घर के सामान में पानी इकट्ठा करने लगता है। थोड़ी देर के लिए शौर्य को जीने की आस नजर आती है। शायद ये पल उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। शौर्य इकट्ठे करे पानी से नहाता है और बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। पानी मिलने के बाद बहुत भूखा है, इसलिए वो अपनी बालकनी कबूतर के आने का इंतजार करता है और गुलेल से उसको मारने की कोशिश करता है। खिंचाता है, लेकिन वो कबूतर को मार देता है। शौर्य उसको काट कर पकाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ कांपते हैं। फिर हमें पता चलता है कि शौर्य वेजिटेरियन है और वो कभी चिकन नहीं खाता। पर शौर्य बहुत भूखा है, इसलिए उसे ये करना पड़ेगा। ये करते हुए उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और आखिर में शौर्य उसे पकाकर खा लेता है। इसी दौरान शौर्य एक चूहा पकड़ लेता है और उसे एक डब्बे में बंद कर देता है। शौर्य उस फ्लैट में बहुत टाइम से अकेला है, इसलिए वो उस चूहे से बात करने लगता है। सुबह होती है। शौर्य बालकनी में एक शीशे की मदद से लोगों को इशारा करता है और इस बार भी कोई उसका इशारा नहीं समझता। चूहे से बात करते करते फ्लैट से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। कुछ देर बाद वो फिर बालकनी के पास खड़े होकर कबूतर को मारने की सोचता है, क्योंकि शौर्य अभी भूखा है। इस बार वो बिना घबराए बिना हिचकिचाए कबूतर को मार देता है। शौर्य की आंखों में इस बार एक अलग चमक और जीने की चाह होती है। अब शौर्य बालकनी में सरिये को काटने लगता है। भूख लगने पर वो कॉकरोच और चींटियां भी खाता है। शौर्य बहुत टाइम तक सरियों को काटता है। उसमें आग लगाने से उसको पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस सरिये को कुछ नहीं होता। रात होने पर वो अपने मन की इच्छाएं बताता है, जैसे पाव भाजी खाना है, उसे बीच पर नहाना है और ट्रेन में लोगों के बीच रहना है। और वो अपने आप से कहता है कि उसे यहाँ नहीं मरना। उसके पानी में कीड़े पड़ने लगे हैं, इसलिए वो पानी भी नहीं पी सकता और उसके पकड़े हुए चूहे को आजाद कर देता है। शायद वो सोचता है कि चूहा तो अपनी कैद से आजाद हो जाए। फिर सुबह होती है। शौर्य अपने जूते पहनता है और सरिये को पाँव से तोड़ने लगता है। आखिरकार वो सरिया टूट जाता है।
शौर्य बालकनी से नीचे उतरने लगता है। शौर्य नीचे की एक बालकनी में जाना चाहता है ताकि वो वहां से उस फ्लैट में घुसे और दरवाजा खोलकर निकल जाए। कुछ मंजिल नीचे उतरने पर वो अपने बेल्ट से कमर और सरिये को बांध देता है ताकि बालकनी में वो आसानी से उतर जाए। उतरने के बाद वो सीधा जाता है और फ्लैट का दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कुछ पल रुकता है और फिर अगले ही पल वो उसे खोल देता है। फिर जैसे तैसे वो नीचे उतरता है और उसकी हालत खराब होती है। शौर्य नीचे पहुंचता है और सीधे वॉचमैन को देखता है। वॉचमैन अभी भी रेडियो ही सुन रहा होता है। वो उसे अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि नूरी शौर्य को हॉस्पिटल में देखने आई होती है और हम देखते हैं कि शौर्य बेड पर लेटा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद नूरी बिना कुछ बोले चली जाती है। अब शौर्य ऑफिस जाने लगा है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस लौट आया है। फिर हम देखते हैं कि शौर्य पाव भाजी खा रहा है और वो टेलीविजन पर उसी आदमी को देखता है जिसका उसे वहम हुआ था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शौर्य उस बिल्डिंग के उसी फ्लैट में जाता है और उस फ्लैट में जाकर अपने संघर्ष के दिनों को वो याद करता है। बालकनी के उस सरिये को देखता है जिससे उसने काटा था। फिर थोड़ी देर वहीं रुकता है और फिर निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग थी 7.5। इस फिल्म का बजट था 5 करोड़ और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 30 करोड़ का। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।